हाय, क्या हाल चाल। जबरदस्त। मजा आ रहा है ना पढ़ने में फिजिक्स। यस सर, बहुत मजा आ रहेगा। फंडा क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा। फील कर पा रहे हो फिजिक्स को? क्या बात है सर, बहुत अच्छा से। इस तरह की बातें होना जरूरी है। धीरे धीरे जो डाउट होगा उसको पूछना भी है। कॉपी पेन लेके पढ़ाई करनी है। जब कॉपी पेन लेके पढ़ाई करोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और है। तो आज एक बहुत ही शानदार लेक्चर आ रहा है तुम्हारे लिए। क्या है आज? लास्ट लेक्चर के बाद आज कौन सा होगा टॉपिक? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक्स बताऊंगा आज। सवाल को यूं सॉल्व करने का तरीके और कुछ फील दिलाऊंगा तुझे कि कैसे सवाल को बनाया जाता है। सोचने के तरीके को डेवलप करना जरूरी है। सोचने के तरीके। तो आज जो लेक्चर होगा वो कौन सा होगा सबसे पहले जान लेते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 18 होगा और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसमें फ्री फॉल वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्री फॉल यानी फ्रीली छोड़ देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, तब के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज शुरुआत करते हैं एक शानदार सवाल से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंड किया था टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। तो आज एक क्वेश्चन से सवाल करते हैं जहां से पिछले वीडियो में छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। तो ले लो ना एक शानदार सवाल और बना के दिखाओ मुझे। ये है एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मान लेते हैं एक बॉडी है, इस बॉडी को u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ऊपर की तरफ यूं फेंकेंगे, यूं जाएगा और फिर यूं आ जाएगा। तो कुछ कुछ बात तुझे क्लियर करनी है। क्या क्लियर करनी है? पहला बात जो निकालनी है, फाइंड करना है पहला में टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? यहां से यहां जाने का टाइम। दूसरा जो इस सवाल में बनाना है वो दूसरा ये करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरा करना है मैक्सिमम हाइट। चौथा पांचवा इसका जो खूबसूरत पहलू है उस पर बात करेंगे जिसको बोलेगा ट्रिक्स। तो क्या कंक्लूजन आएगा? ये तो बड़ा आसान है, कोई भी बना सकता है कि नहीं। पहला है टाइम ऑफ एसेंट की बात करें। टाइम ऑफ एसेंट की बात करेंगे तो जैसा कि बताए थे क्या होगा? u बटा जी, u बाय जी। u इज इक्वल टू यहां पर 40 है और g बराबर 10 ले लेता हूं। टेक g बराबर 10, तो यहां 10 ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दूसरा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u बाय जी, यानी 2 इंटू 40 बाय जी के जगह 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 सेकेंड। और ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट भी तो निकालनी है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर का मतलब क्या होगा? u इज इक्वल टू यहां पर 40 है, 40 स्क्वायर बटा 2g। ये रहा आंसर जिसको कि कोई भी समझ सकता है। तो एक सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक है? कौन सा सवाल है? तो वो देखो क्या सवाल है तुम्हारे लिए, इसी में जोड़ देता हूं मैं। कहता है जैसे कि ये हाइट है, मान लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं t1 और ये मैं मान लेता हूं t2। तो कहता है दोनों टाइम पर बॉडी सेम हाइट पर है। देख रहे हो ये हाइट, देख रहे हो दोनों टाइम पर बॉडी सेम हाइट पर। अब तुझे मैं बता रहा हूं ट्रिक्स। वो जादू
जो इस सवाल से निकल के आएगा बाहर, तुझे कुछ बात यहां पर दिखाई नहीं दिया, वही बात को मैं बाहर ला रहा हूं और वहां से निकलेगा जादू। कौन सा जादू? तो देखो कौन सा जादू है। तो एक सवाल से जादू समझ में आएगा। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है बॉडी विल बी एट सेम हाइट at time t1 and t2 where t1 and t2 are नंबर एक ऑप्शन में 1.5 सेकेंड एंड 6.5 सेकेंड। बी नंबर में देखते हैं यहां पर। अभी देखा एक मच्छर कैसे लिखने रोक दिया है। नाना पाटेकर डायलॉग नहीं है, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अरे गिरो साले गिरो, लेकिन गिरो तो उस झरने की तरह जो गिर के भी अपनी सुंदरता नहीं खोने देती। इस तरह का डायलॉग इस मच्छर के लिए देना पड़ेगा। नहीं, बोलता है खद्दर की लंगोटी चांदी की पिगदान, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो ये जो मच्छर था ना, लिखने में सारा बोर्ड का काम तमाम कर दिया। तो कितना खतरनाक होता है मच्छर। एक मच्छर कहां से कहां पहुंचाता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये है 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ओके। सी नंबर में है 2.75 सेकेंड एंड 5.25 सेकेंड। डी नंबर में 3.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। ये कौन सा चॉइस तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है? कौन सा चॉइस है? कहने का मतलब समझ रहा हूं मैं। अगर T1 टाइम पर यहां है और T2 पर टाइम पर यहां है और दोनों जगह हाइट अगर सेम है, तो ये टाइम और ये टाइम क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या 2 एंड ये वाला हो सकता है? क्या ये हो सकता है? तो वीडियो को पॉज करके सोचने का कोशिश करोगे। कर दिया? चलो वापिस हो जाओ। अब देखो, अगर पहला तरीका है कि सब के लिए हाइट निकाल लो, इसके लिए हाइट निकालो, इसके हाइट निकालो, देख लो, इसके लिए हाइट निकालो, इसके हाइट निकालो, फिर देख लो दोनों सेम आता है कि नहीं। और दूसरा टेक्निक है निंजा टेक्निक। जानते हो निंजा टेक्निक? बताता हूं क्या है निंजा टेक्निक। कुछ फील कराता हूं और इसी में से उसको निकाला हूं, तो कंक्लूजन से ट्रिक निकालता हूं। देखो क्या खतरनाक ट्रिक लेके आया हूं तुम्हारे लिए। यही सवाल लेता हूं, कहीं और से नहीं। यही जो सवाल था, u = 40 मीटर पर सेकेंड जो था ना, इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा और यहां से जाएंगे यहां और यहां से आएंगे यहां। समझने के लिए थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दिया हूं, और जैसा कि बताए थे यहां पर भी टच करेगा उतना ही स्पीड से। आप देखो t = 0 पर कहां था? यहां था। और यहां t बराबर कितना था? 8 सेकंड पर था। और यहां पर t बराबर कितना है इस सवाल में? 4। देखा था ना, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था? 4 सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 8 सेकंड। इसका मतलब जाने का टाइम 4 सेकंड और आने का टाइम 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड हो गया। तो अगर मान लेते हैं बॉडी यहां अगर होता है T1 बराबर
3 सेकंड पर, तो यहां कब होगा t2 बराबर 3 से 4, 4 से 5, तो यहां कितना हो जाएगा 5 सेकंड, यानी 1 सेकंड जाने में लगा तो 3 से 4 हो गया, और 1 सेकंड आने में लगा तो 4 से 5 हो गया। तो इसका मतलब 3 सेकंड और 5 सेकंड पर सेम हाइट हो, यानी जाने का टाइम बराबर आने का टाइम। उसी प्रकार से यहां का देखो, यहां का टाइम अगर t1 बराबर 2 सेकंड है तो यहां का कितना होगा, देखो 2 से जाएगा 4, 4 से आएगा 6 सेकंड। बहुत बढ़िया। फिर देखो यहां पर अगर मान लेते हैं t1 है, t1 पर अगर 1 सेकंड यहां पर होगा तो यहां कितना होगा, यहां होगा 1 से 3 जाएंगे तो 7 होगा, 4 हो जाएगा। तो 1 सेकंड पर जिस हाइट पर था तो फिर उसी हाइट पर कब आएगा, तो 1 से 3 हुआ 4 सेकंड, और 4 से 3 हुआ 7 सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड और 7 सेकंड पर सेम हाइट पर है। इसमें एक बात तुम देखो, और जो 0 पर है वो 8 सेकंड, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 8 सेकंड है। क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर जब 8 सेकंड है तो यहां जोड़, इस जगह पर जोड़ के देखो 3 और 5, t1 प्लस t2 को जोड़ोगे, ऐसे समझ में आएगा ना कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। आज से 50 साल बाद भी तुझसे कोई पूछेगा तो तुम बता दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है समझना, एक होता है स्किल। जैसे साइकिल चलाना एक स्किल है, अगर एक बार सीख गए साइकिल चलाना, उसके बाद 10 साल के बाद भी चलाएंगे तो क्या साइकिल चलाना भूल जाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना एक स्किल है। तो पढ़ाई जो हम लोग करते हैं ना, तो पहला स्टेज होता है लर्न, और लर्न करने के बाद जब कंक्लूजन आता है ना, वो जब सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते, तो उसके बाद वो बन जाएगी स्किल, और जब बन जाएगी स्किल तो कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चों। 50 साल बाद भी याद रहेगा तुझे। तो स्किल डेवलप करने की कोशिश करना है, फील करने की कोशिश करना है। समझने में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं ना, बहुत मजा आएगा तुझे। ध्यान से देखना। तो कॉपी पेन लेके हो ना बैठे हुए? यस सर। तो नोट डाउन करना है, सवाल को नोट डाउन करोगे, जो बताया जाएगा उसको बनाओगे। ऐसा समझो माने मेरे क्लासरूम में लाइव पढ़ रहे हो तुम, है ना? तो देखो t1 प्लस t2 बराबर कितना आएगा, 3 प्लस 5 बराबर 8 सेकंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस हाइट पर देखो, इस हाइट पर देखो, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, अरे 8 सेकंड हो जा रहा है। इसका मतलब इस हाइट पर देखो, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। इस हाइट पर देखो, जीरो हाइट पर, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0 प्लस 8। हाँ, एक बात समझ में आ गया कि सेम हाइट पर अगर t1 एंड t2 टाइम है, अगर उस दोनों को जोड़ देते हैं तो अरे ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ जाता है। आया मजा? बहुत। तो इसका मतलब हुआ, एक शानदार कंक्लूजन के रूप में, ट्रिक के रूप में तुझे बता देता हूं कि क्या आया। आया यही क्या? फिर लगता है मच्छर कहीं बैठ गया है, देखता हूं। इस बोर्ड पर कहीं भी मच्छर बैठ जाता है ना, तो बोर्ड प्ले नहीं हो पाता है। टच। चलो, तो हम लोग किस कंक्लूजन की बात कर रहे थे? तुमको एक जादुई बात सिखाता हूं। जादुई बात ये रहा, जादुई बात ये हुआ, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर से एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका समथिंग वेलोसिटी से, तो ये ऊपर गया और नीचे आ गया। बहुत बढ़िया। यू से फेंकेंगे तो यू से वापिस आ जाएगा। मान लेते हैं t1 टाइम पर और t2 टाइम पर हाइट जो है सेम है। क्या है?
T1 टाइम पर और T2 टाइम पर जो हाइट है वो सेम है। तो क्या आया ट्रिक, क्या बना ट्रिक? मतलब क्या होता है, कहीं ऊपर से आता है क्या? बिल्कुल नहीं, हम जो पढ़ाई करते हैं ना उसी में से क्रीम निकाल लेते हैं बाहर, उस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो मजा आता है। तो क्या करेंगे, ट्रिक में क्या आया? तो कहता अगर इफ हाइट T1 टाइम पर बराबर हाइट अगर T2 टाइम पर हो जाए बराबर, यानी T1 टाइम पर का हाइट, ये हाइट एट टाइम T1 हुआ और ये हाइट एट टाइम T2 हुआ, ये T1 टाइम पर का हाइट T2 टाइम पर का हाइट दोनों बराबर हो जाएगा। तो याद कर लेना है, तुम क्या याद कर लेना है? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां T क्या है, यहां पर T बिलोंग्स करता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u बाय जी हुआ। यहां से इस जी को इधर गुना कर दोगे तो g इंटू T1 प्लस T2 बराबर 2u हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, यानी u बराबर आया हाफ जी T1 प्लस T2। याद करना, एक फार्मूला तुम्हारे लिए ये बना, ध्यान से देखना, एक फार्मूला ये बना तुम्हारे लिए, एक फार्मूला ये बना, और क्या बनेगा? और ये जो हाइट आएगा ना, हाइट, ये जो हाइट देख रहे हो ना, ये हाइट आएगा हाफ जी T1 T2, यानी ये हाइट कितना आएगा? ये जो हाइट देख रहे हो ना, ये हाइट आ जाएगा h बराबर हाफ जी T1 T2। क्लियर है? पूरा क्लियर है। ये एक सवाल, ये एक तुम्हारे दिमाग में उठ रहा है कि ये कहां से आया, तो सबसे पहले इसको दिमाग में बिठा लो। क्या बिठा लो? कि अगर T1 टाइम पर का हाइट और T2 टाइम पर का हाइट सेम रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 हो जाएगा, और वो वाला हाइट हो जाएगा हाफ G1 T2, और जब फेंकेंगे ना तो हाफ G T1 T2 से। एक तरह से ये अगर G बराबर 10 लेंगे तो 10/2 हो गया 5, तो 5 गुना टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रूफ कर देता हूं क्या होगा, उसके बाद कुछ कुछ सवाल दूंगा तुझे, मजेदार मजेदार। एक बात ध्यान देना, सेम हाइट के टाइम को जोड़ते हैं, ट्रिक क्या आया? सेम हाइट पर के टाइम को जोड़ते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। अरे लिखना है क्यों? अरे दिमाग एक कंप्यूटर की तरह सॉफ्टवेयर है, उसमें जो फीड करोगे ना वो याद रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर तुझे निकाल के देगा, अगर उसमें डालोगे नहीं तो फिर निकाल के कब देगा। तो देखना चाहोगे मैथमेटिक्स का जादू? अब तुझे मैं समझाता हूं मैथमेटिक्स का जादू, जादू ऑफ मैथमेटिक्स समझाता हूं। क्या समझाता हूं? जादू ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जादू। मान लेते हैं एक बॉडी को ऊपर फेंके और u वेलोसिटी से फेंके थे, और ये T1 टाइम और T2 टाइम पर हाइट h है, यानी हाइट जो h है वो T1 टाइम पर और हाइट जो h है वो T2 टाइम पर बराबर है। तो अब मुझे इस बात को साबित कर देना है मैथमेटिक्स से
वहाँ तो दूसरे तरीके ट्रिक से बताया था, मैथमेटिक्स से समझते तो पूरी तरह से ज्ञान ले लो ना, तो जितने तरीके से सोचने के हो सकते हैं तरीके, सारे तरीके दिमाग में जब रहता है ना, तुम्हारे पास सारा हथियार रहता है, तो किसकी जरूरत कब पड़ेगी आसानी से यूज कर लोगे। मजा आ जाएगा, इसको फील करने का कोशिश करना, मजा आ जाएगा। मैथमेटिक्स का जादू। हाइट अगर t1 टाइम पर और हाइट अगर t2 टाइम पर सेम रहेगा तो ये क्या लिखेंगे, हाइट मतलब s, नहीं ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये रहा ये वाला नहीं, और यहां से जब यहां आएगा तो वही हाइट है मेरा, वही हाइट है, मतलब इसको लिखेंगे u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको ले आओ इधर, u इधर हो गया t1 और इधर आएगा तो t2 कॉमन आ गया, ये इधर जाएगा तो क्या होगा हाफ g t1 स्क्वायर, और यहां हाफ g t2 स्क्वायर। तो ऐसा कर सकते हैं कि हाफ जी दोनों में है, कॉमन ले लेता हूं मैं, u t1 माइनस t2 हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब इसको ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है u t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ उड़ेगा उड़ेगा ना सर, ये उड़ जाएगा जो कॉमन में है। तो यहां क्या बचा u बराबर, यहां से क्या मिला, यहां से जो मिला क्या मिला, मिला u इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2, यही तो बताए थे ना, t1 प्लस t2 बराबर 2u बटा जी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या बात है, शानदार आ गया। और मैंने क्या बताया था, हाइट का मान निकालना। देखो हाइट का मान, हाइट जो t1 टाइम पर है वही हाइट t2 टाइम पर है, तो ये हाइट का ही ना वैल्यू था, इसी का ना वैल्यू ये था, तो ये निकाल देता हूं मैं। ये कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट पेज लेता हूं। h जो होगा ना, h t1 टाइम पर जो होगा बराबर होगा u t माइनस वही हाफ g t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो बराबर हो जाएगा u की जगह क्या आया था हाफ g, पिछला पेज में आया था हाफ g t1 प्लस t2, और यहां t1 से गुना कर देते हैं माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। तो कुल मिला के यहां क्या आ जाएगा हाफ g, ये देखो t1 गुना t1 बराबर t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t2 गुना t1 गुना t2 करके लिख देता हूं, यहां माइनस हाफ g t स्क्वायर। कुछ को उड़ा दूं, हाँ उड़ा दीजिए ना, उड़ा दीजिए। तो क्या बच गया, अरे वाह क्या बात है, हाफ g t1 t2, यानी ये हाइट आ गया t1 पर का, और वही हाइट हुआ t2 पर का। एक और जादू देखना चाहोगे, मजा आया ना। देखो एक और चीज सिखाता हूं तुझे, तुम भी क्या याद करेगा। देखो एक चीज सीखो, क्या सीखो, तुम लोग को पढ़ा होगा, जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा बराबर का रूट्स मतलब समझते हो ना, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा ना, वही कहलाएगा इसका रूट्स। तो अल्फा अगर एक वैल्यू x का है और दूसरा वैल्यू है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? देखो क्या होता है, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ठीक है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाय ए गुना एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। देखते थे ना फैक्टराइज जो हम लोग करते हैं ना मैथमेटिक्स में, देखते हो उस तरह से करते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ये हो जाता है मेरा अल्फा बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है? माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो इस तरीके को लगाऊंगा तो और मजा आ जाएगा। जादू ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ में कितनी जादू है वो तुझे समझ में आएगा। तो यही सवाल को फिर से देखते हैं एक बार और। यहां से फेंका, यूं गया और यूं आ गया। और मान लेते हैं हाइट h है टाइम t पर। तो बहुत ही मजेदार है, दिल लगा के देखो, दिल लगा के देखना है कि नहीं। देखो हम जानते हैं कि s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं तो s की जगह यहां क्या रख दें? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, जिधर की तरफ फेंकेंगे ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है। पॉजिटिव निगेटिव किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं, लेकिन जिधर फेंकेंगे अगर उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो s बराबर प्लस h हो जाएगा और u के जगह तो प्लस u होगा, यू टी प्लस हाफ a के जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 से गुना कर दो, 2h प्लस 2u टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, जी टी स्क्वायर माइनस 2u टी प्लस 2h बराबर 0। टी जी से भागा दे दो, माइनस 2u बटा जी। वाह वाह। अब प्लस 2h बटा जी इज इक्वल टू 0। बोलो क्या क्या आएगा? सारे मर्ज की दवाई है इसके अंदर। क्या? तो मान लेते हैं कि इसी हाइट h पर एक टाइम t1 है और एक टाइम t2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा क्योंकि t पे पावर 2 है। तो इसका मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी बाय, यानी यहां वाला चीज आता है नहीं, यहां जो रहता है। तो माइनस बी बाय ए यानी 2u बटा जी, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट था। और ये क्या हुआ? ये हुआ t1 इंटू t2। रूट्स है t1 t2 बराबर 2h बटा जी, यानी h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। देखा कितना जादू है मैथमेटिक्स में। यस, मजा आया। एक दो सवाल कर लेते हैं छोटा छोटा। सबसे पहला तो सवाल ये है, यही वाला सवाल को वापस ले आया फिर से तुम्हारे लिए। अब इसका आंसर बताओ कौन सा होगा। बॉडी अगर हाइट h पर t1 t2 टाइम में है, यानी सेम हाइट पर अगर t1 एंड t2 टाइम है, बॉडी विल बी एट सेम हाइट एट टाइम t1 एंड t2 वेयर t1 एंड t2 आर। इसी का चौथा पार्ट था इसमें। इस टाइम और इस टाइम में क्या हाइट सेम होगा? कैसे देखेंगे?
दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो इतना जोड़ इतना 8 हो जाता है, नहीं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 हो जाता है, नहीं, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 8 सेकेंड हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी 8 हो जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं ये भी 8 हो जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, अरे सब आंसर हो सकता है, सारा का सारा ऑप्शन सही है। तेरा तो दिमाग, मजा आ गया होगा, जबरदस्त, मजा आया ना? यस सर। तो देखो एक और सवाल, ये एक सवाल बना लो, देखो क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना, ये है तुम्हारे लिए सवाल। अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंकेंगे और वो बॉडी अगर T1 बराबर 2 सेकेंड और T2 बराबर 8 सेकेंड पर एक ही हाइट पर है, एक ही हाइट h पर है, तो फाइंड करना है h बराबर व्हाट। पहला सवाल। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर व्हाट। बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्या दिक्कत है? तो h बराबर क्या करोगे, हाफ, यहां पर टेक g बराबर 10, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा, हाफ g T1 इंटू T2, हाफ g T1 इंटू T2। वाह, दो दो कट गया, 80 मीटर। क्लियर है? और बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बहुत बढ़िया, 2 और 8 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 प्लस 8 बराबर 10 सेकेंड। अच्छा, इस सवाल में अगर पूछा जाता, चलो अगला सवाल देता हूं मैं, ये सवाल देखो, अगर बोलेगा बॉडी इस तरह से फेंके u बराबर u स्पीड से, और बॉडी अगर 3 सेकेंड और 7 सेकेंड पर एक ही हाइट पर h है, तो फाइंड करना है नंबर 1 में u, नहीं, नंबर 1 में टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 में u, और नंबर 3 में हाइट h। फटाफट बन जाएगा, एकदम बनानोगे एकदम जादू की तरह, फटाफट फटाफट हो गया ना ट्रिक। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 सेकेंड आ जाएगा। ओके, u बराबर क्या होगा, u बराबर हाफ g T1 प्लस T2, नहीं तो u बराबर हाफ g बराबर 10 ले लोगे और T1 प्लस T2 कर दोगे, तो 5 गुना 10 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और h बराबर हाफ g T1 गुना T2। बहुत बढ़िया, हाफ गुना 10 गुना 3 गुना 7, 5 दिया 15 7 105 मीटर। आ रहा है समझ में? एक और सवाल देता हूं, मजा आ जाएगा। देखो कौन सा सवाल है, देखो एक शानदार सवाल है तुम्हारे लिए, आज ही पढ़ाया हूं क्लास में। ये T है और ये H है, तो हाइट वर्सेस T का एक ग्राफ दिया हुआ है, समझे? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो सिचुएशन दिया हुआ है, कहता है 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड और 6 सेकेंड पर सेम हाइट है,
1 सेकेंड और 6 सेकेंड पर सेम हाइट है, और दिया हुआ है 2 सेकेंड और 5 सेकेंड पर सेम हाइट है। देखो बाद में लेकिन परंतु मत बोलना कि ई हो गया सर इसलिए गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया सर। सवाल का सही जवाब देना। ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। सीट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे मिल जाएगा। इफ इट्स हाइट वेरीज, कहता इट्स हाइट वेरीज, इट्स हाइट वेरीज विथ टाइम, एज फिगर में दिया हुआ है। और कहता है इफ एक्सलरेशन, इफ ACCELERATION एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हाइट h इज, देन हाइट h इज, ऑप्शन है तुम्हारे लिए 10 मीटर, बी नंबर में 15 मीटर, सी नंबर में 20 मीटर, डी नंबर में 25 मीटर। हड़बड़ाना मत, अभी तक सवाल में मैंने ये क्लियर नहीं किया कि ये h है क्या। बोलो क्लियर किया हूं ये हाइट क्या है? नहीं सर, ये जो हाइट है ना, अब खुलेगा रात। ये है ये हाइट, यही हाइट निकालना है तुझे। निकाल के दिखाओ, वीडियो को करना है पॉज और बनाना है सवाल। बनाओ। ये देखो टाइम तुम्हारा देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, बना के दिखाओ, मजा आ जाएगा, बन जाएगा। तो 1 मिनट का टाइम है, देखो बनाओ, टाइमर तुम्हारे लिए चालू है। पॉज कर देता हूं, 1 मिनट समाप्त हो जाएगा तो वापिस आ जाओगे। आजा आजा आजा, बन गया होगा, जरूर बना हुआ। मिस्टेक तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तो मैं सोचने के भी तरीके बताऊं। देखो सवाल में 1-1 सेकंड का टाइम बचता है तो मजा आता है, तो 1-1 सेकंड भी बचाना सिखा रहा हूं मैं। बहुत बच्चा कैसे बनाया होगा, पहले निकाला होगा, बिल्कुल सही। इस हाइट को हम मान लेते हैं h1 और इस हाइट को मान लेते हैं h2। तो h बराबर मेरा क्या आएगा, h2 माइनस h1 आएगा, h2 माइनस h1 आएगा h। तो एक हुआ है h2। एक तरीका क्या होता है कि h2 बराबर निकाल देगा हाफ g t1 गुना t2 करके, h2 बराबर भी निकाल देगा, h1 बराबर निकाल देगा हाफ g t1 t2 करके और घट आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या बताता हूं मैं, देखो हाफ g, ये हाइट क्या होगा, हाफ जी, क्या हाफ जी 2 गुना 5 होगा कि नहीं, हाफ जी t1 t2। और ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ जी 1 गुना 6। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, हाफ जी 2 5 10, 1 6 6। यहां गलती तो नहीं किया, यहां 10 नहीं लेना है, 7.5। गड़बड़ा गया, 10 ले लिया था क्या, ले लिया था, इंटेलिजेंट, ग्रेट। तो 7.5
क्या कर देना है यहां पर, हाफ गुना 7.5 और 10 में से छो गया 4, 2 से 2 कट गया और 7.5 गुना 2 बराबर 15 मीटर। आया था क्या, नहीं आया था? आज का वीडियो यहीं तक देता हूं, तब तक के लिए क्या बोलूं, थैंक यू बोलूं तुझे? थैंक यू तो बोलना पड़ेगा तुझे, नहीं इतना देर जो वाचिंग जो किया है, अरे सीखा नहीं क्या? सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब कराओगे ताकि तेरे दोस्त भी पढ़े। शुरू से अंत तक बने रहोगे, पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, पूरे का पूरे फिजिक्स, मजा आ जाएगा कसम से। तो मिलते हैं, बाय बाय।